अभिषेक पांडे। कैसे हैं आप सब? जय माता दी। एक्चुअली आज मैं बात करूंगा बिहार इलेक्शन के बारे में। और तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा बिहार इलेक्शन में जब लोग बोलते हैं कि संविधान खतरे में है। कुछ समय पीछे जाऊँगा जिसमें लोग बोला कर संविधान खतरे में है। किस लिए संविधान खतरे में? क्या अगर किसी में लड़ाई हो गया, किसी ने कोई देश के लिए कोई बिल पास कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो संविधान खतरे में हो जाता है। तो क्या अगर मैं बात करूं बिहार चुनाव की, तो अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, मुझे नहीं पता वो होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? 9वीं पास है वो। एक 9वीं पास इंसान राज्य का नेतृत्व करेगा। उस राज्य में बड़े बड़े आईपीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी, यूपीएससी के जितने भी सैंक्शन है सबके अधिकारी, इवन राज्य पीसीएस के अधिकारी होंगे, डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, मतलब बड़े बड़े एक तरह से पद पे बैठे हुए लोग एक 9वीं पास इंसान के नेतृत्व में कैसे काम करेगा? ये मेरा क्वेश्चन है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि एक 9वीं पास इंसान के नेतृत्व में लोग काम कैसे करेंगे? क्या ये बिहार के लोगों का अपमान नहीं है? इस समय वो तत्व कहाँ हैं? देश के टुकड़े टुकड़े गैंग कहाँ हैं जिन्होंने जेएनयू में नारे लगा रहे थे, इंशाअल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंसान है ऑल डेड। अगर हमारा चले तो उन्हें सीधे गोली मारनी चाहिए। सीधे गोली मारो ना उनको, ऐसे लोगों को, ऐसे तत्वों को, गवर्नमेंट को तो गोली मारनी चाहिए। अगर उनको हम कुछ नहीं कर रही है, गवर्नमेंट पेरोल पे बाहर आ रहे हैं, तो उससे क्या होगा? और लोगों को बढ़ावा मिलेगा। जी हम तो आज वो नेता बन पे बैठे हैं, वो युवा नेता कहला रहे हैं। कुछ भारत की कुछ राजनीतिक पार्टियां उसको युवा नेता कह रही हैं। क्यों कह रही है युवा नेता? इसके पीछे कारण क्या है? हो क्या सकता है कि लोग उनको युवा नेता कह रहे हैं? युवा नेता कहने के पीछे कारण क्या हो सकता है? क्या वो युवा नेता सच में है? नहीं है। वो तो एक देश विरोधी, देशद्रोही लोग हैं। उन्हें अगर गवर्नमेंट ने गोली नहीं मारी, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, सख्त से सख्त सजा नहीं दिया, तो उनके साथ जितने लोग, वो भी लोग ये सोचेंगे कि अरे इनका तो कुछ नहीं हो रहा, 1 साल 6 महीने जेल, तो 6 महीने जेल में रहेंगे, फिर वापस निकल जाएंगे। तो क्या इससे जो भी उनके साथ के देशद्रोही तत्व हैं, जो देश के खिलाफ नारे लगाते हैं, क्या उनका मनोबल नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। इसलिए देश को गोली मारनी चाहिए। आज वो लोग नहीं कहेंगे कि संविधान खतरे में है। 9वीं पास लोग राज्य का नेतृत्व करने के लिए आ रहे। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि बिहार की 12 करोड़ जनता को भी तो सोचना चाहिए ना कि अगर उनका जो मुख्यमंत्री है, अगर वो 9वीं पास बनता है तो वो क्या विकास करेगा? उन्होंने बोला मैं 10 लाख नौकरी दूंगा। कहाँ से देंगे 10 लाख नौकरियाँ? कहाँ से देंगे? वो भी गवर्नमेंट जॉब किसी स्टेट में एक दिन में, चलो एक दिन में तो कहना एक जुमला हो गया, 1 महीने का टाइम देते हैं हम। 1 महीने में 10 लाख लोगों को नौकरी देना बहुत बड़ी बात है। ये तो केंद्र सरकार भी नहीं कर सकती। इवन केंद्र के पास पूरा 28-29 स्टेट है, 7-8 टेरेटरी हैं, सॉरी 9 टेरेटरी हैं जितने हैं, और 28 स्टेट है, वो भी नहीं कर सकती। तो क्या ये राज्य सरकार कर पाएगी? कभी नहीं, असंभव है। 10 लाख नौकरी, हाँ अगर वो बोलते कि मैं 5 साल में 10 लाख नौकरी दूंगा तो हम मानते कि हाँ जी 5 साल एक बड़ा टाइम होता है, उस समय भर लेंगे। लेकिन उन्होंने बोला पहले कैबिनेट में पहले कलम से मैं 5 लाख लोगों को नौकरी दूंगा। ये जुमला नहीं तो क्या है? बिहार की जनता आप समझो इस चीज़ को, ये ओबीसी बात, ये जुमला है, और ये जुमले से आप दूर निकलो। और ऐसे असामाजिक तत्वों, ऐसे नेताओं जो लोगों से जुमला करते हो, या लोगों के प्रति जिनकी संवेदनाएं नहीं हो, उनसे ऐसी चीज़ें मत करो। तो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। आप ये मुझे बताओ कि जो तेजस्वी यादव बात करते हैं कि हम बिहार में क्या हुआ, आपको मैं बताता हूँ बिहार में क्या हुआ। जो हर रैली में बोलते हैं डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, अगर वाकई मायने में इसका हम डिफाइन करें ना, तो क्या है डबल इंजन की सरकार? कब से कब तक रही? एक्चुअल डबल इंजन की सरकार है क्या? मैं आपको बताता हूँ। जब बिहार में 1990 से लेकर 2005 तक राजद का राज्य था, यानी लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी। उस समय सेंटर में यूपीए कांग्रेस का सरकार था। इवन अटल बिहारी वाजपेयी भी मंत्री थे। फिर उसी समय 2004 में यूपीए 1 भी आया, यूपीए 1 आया 2004 में। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात है कि 2005 में पहली बार नीतीश कुमार और बीजेपी के अलायंस से, जेडीयू और बीजेपी के अलायंस से बिहार में नीतीश कुमार सीएम बने 2005 में। और 2005 में जब सीएम बने तो उस समय यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह वहाँ के भारत के प्रधानमंत्री थे। उस समय डबल इंजन की सरकार नहीं थी, उस समय सिंगल इंजन की सरकार थी। दूसरी बार 2009 में लोकसभा चुनाव हुआ, उस समय यूपीए 2 आया, मनमोहन सिंह जी सरकार प्रधानमंत्री बने।
2010 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, उस समय फिर दोबारा नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने। उस समय भी कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी और राज्य में बीजेपी और जेडीयू की अलायंस थी। लेकिन जब 2013 में प्रधानमंत्री मोदी जी को बीजेपी संसदीय बोर्ड ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, तो नीतीश कुमार ने अपने आप को बिहार से बीजेपी से अलग कर लिया। अलग कर लेने के बाद से क्या किया कि कांग्रेस के साथ उन्होंने अलायंस बनाया और सीएम बन गए। बीजेपी अलग हुई, वहाँ भी डबल इंजन की सरकार नहीं बीजेपी में। 2015 में आप सबको पता होगा, राजद, कांग्रेस और जेडीयू ने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा, उस समय भी डबल इंजन की सरकार नहीं रही। 2014 में मोदी जी का पहला कार्यकाल था, उस समय भी डबल इंजन की सरकार नहीं थी। 2017 जुलाई में, ध्यान रखिएगा, 2017 की जुलाई में हुआ यूँ कि राजद और जेडीयू का गठबंधन टूट गया। क्यों ना टूटे? जब जेडीयू की राजद की सरकार बनी तो बाहुबलियों को जेल से छुड़ाया गया। उस समय बहुत हुआ कि जब इनके ऊपर मुकदमा है, बड़े बड़े आरोप है, तो ये जेल से बाहर क्यों आएंगे, इस चक्कर में उनको छुड़ाया गया। तो वो जुलाई 2017 में तो दोबारा ये सरकार टूट गई। बीजेपी जेडीयू का अलायंस हो गया, एलजेपी भी थी उसमें, इवन लोजपा थी, ठीक है, आरएस। तो मैं बात करूँगा कि 2017 में जब गठबंधन टूटा, उसके बाद से बीजेपी का अलायंस हुआ था। 2017, 18, 19 और 20, ये 4 साल ही तो 15 साल में डबल इंजन की सरकार हुई है। यानी 15 सालों में 4 साल, यानी 11 साल तो सिंगल इंजन की सरकार थी और 4 साल डबल इंजन की सरकार थी। आपको पता है 1990 से लेके 2005 के बीच में बिहार और झारखंड 2000 में अलग हुआ। 10 साल और 5 साल ये अगर हम मिक्स कर ले तो बिहार की बजट क्या था, पहले ही बताया था मैंने आपको, 34,000 करोड़ का था। आज क्या है, 2,11,762 करोड़। तो 15 साल में बजट भी बढ़ा है। सिंपल सी बात है, जब बजट बढ़ेगा तो विकास भी बढ़ेगा। हर चीज़ में देख लो ना आप, हर चीज़ में बढ़ा है। बिहारी आप खुद से कह सकते हैं कि हम बिहारी हैं। कोई भी बिहारी दिल पे हाथ रख के बोल दे कि अपने आप को कहने में उसको शर्म आ रही हो कि मैं बिहारी हूँ, क्योंकि ये बात पहले होती थी, अब नहीं होती है। अब वो प्राउडली कह सकता है कि मैं बिहारी हूँ। इवन मैं भी कह सकता हूँ कि मैं बिहारी हूँ, और मैं कहता हूँ हर जगह अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ कि मैं बिहारी हूँ। जाहिर सी बात है मैं हूँ, ठीक है। आप लोग समझदार हो, सब पता है, किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छा सुने, सच्चा सुने, किसी भी पार्टी का हो, पढ़ा लिखा हो, वेदांत सभी हो, बैकग्राउंड सही हो, वो सुने। आज के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। जय माता दी, हैप्पी दशहरा ऑल ऑफ यू।